केजरीवाल हाय 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 मर गया मोदी 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 हाय हाय केजरीवाल होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा आना होगा आना होगा वरना तुमको जाना होगा जाना होगा जाना होगा केजरीवाल होश में आओ। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लोगों के हक के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आलू, प्याज व टमाटर जैसे आम सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम जनता कैसे गुजारा करेगी? धरना प्रदर्शन में अपने गलों में सब्जियों की माला पहनकर कार्यकर्ताओं ने अपने आक्रोश को प्रकट किया। देखिए, दिल्ली के अंदर आज जो महंगाई की हालत है और पूरे भारत में जो महंगाई है, कोई भी सरकार का नुमाइंदा आगे आकर ये कहने को तैयार नहीं है कि ये महंगाई इसलिए बढ़ी है या महंगाई हम इसलिए कम कर देंगे। आप जानते हैं आज दिल्ली में पूरे भारत में त्यौहार का समय है। इन त्यौहार में आज गरीब आदमी पनीर की बात नहीं कर रहे, टमाटर और प्याज नहीं खा सकता है, आलू की सब्जी नहीं बना सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? इन त्योहारों के अंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से जब वो चुनाव में वोट लेने आते हैं तो तमाम दुनिया भर के वादे वो करके जाते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो ना तो आज केंद्र सरकार ना आज दिल्ली की सरकार किसी तरह की भी व्यवस्था नागरिकों के लिए नहीं कर रही है कि जिससे कि गरीब आदमी भी अपना त्यौहार सुखी सुखी और कम पैसे में मना सके। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये तो नारे हैं ना, ये तो जुमले हैं, ये नारे एक नहीं है। ऐसे तो नारे सारे जुमले अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो 50 ऐसे जुमले थे और नारों पे ही पूरा देश बह गया, सबको विश्वास हो गया। और वही जो है छोटे सरकार जो है यहाँ पर जो केजरीवाल हैं, जिनके अधीन दिल्ली है, जिनके अंदर दिल्ली की तमाम मंडियाँ हैं, उनको भी जाकर मंडियों में भाव पता करना चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए कि क्या बड़े व्यापारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामान आ रहा है, जो माल आ रहा है, जो सब्जियाँ आ रही हैं, उनको गोदामों में अपने दबा के बैठे हुए हैं। और किसी भी तरह की अगर मान लीजिए कि पीछे से ही कोई कमी है तो रियायत सरकार की देना जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी को सस्ते दाम के ऊपर आज सब्जियां मुहैया कराई जा सकें, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है इस तरह का, ना किसी उनके नुमाइंदे का। ये शर्म की बात है। जनता पे जो दोहरी मार पड़ी है, आप देखिएगा मध्य प्रदेश के चुनाव में और बिहार के चुनाव में जनता जवाब देगी। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, खासकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जिसने दिल्ली की जनता को, खासकर दिल्ली की महिलाओं को, चाहे वो स्लम में महिलाएं रहती हों या मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हों, चाहे कोई भी महिलाओं को जो ठगने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि आवश्यक वस्तुओं की जो नेसेसरी कमोडिटी वस्तुओं की श्रेणी से सब्जियों को, आलू और प्याज और टमाटर, इनको दूर रखा गया है। तो इनके जो है वो कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क है। आप देखिए कि इतिहास, यदि आप दिल्ली की 15 साल की जो कांग्रेस की सरकार और अभी ये केजरीवाल का जो द्वितीय पारी ये खेल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि इतिहास में इतनी सब्जियों के दाम कभी नहीं बढ़े। हाँ, कभी नवरात्रों में प्याज के दाम जरूर बढ़ते थे, लेकिन आलू कभी भी 100 रुपये किलो नहीं मिला, टमाटर कभी भी 100 रुपये किलो नहीं। तो इन्होंने जो दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो केजरीवाल सरकार है पूरी तरीके से फेल सरकार है। और ये केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें जो हैं, एक सिक्के के दो ही पहलू हैं।